हेलो दोस्तों, मैं कल क्लास 9th का ज्योग्राफी चल रहा था जिसमें मैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में बता रहा था। तो मैं लगभग स्थिति के बारे में बता चुका था कि भारत जो एशिया के दक्षिण छोर पे स्थित है, जिसका पूरा क्षेत्रफल भी मैं बता चुका था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, इतना है। उसके बाद इसका मैं स्थिति बताया था कि 8 अंश 6 मिनट से लेकर के 8 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बताया था, 4 गोलार्धों में हमारा भारत यहाँ स्थित है। ये नॉर्थ है, साउथ है, उसके बाद ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत है इस नॉर्थ गोलार्ध में है और इधर के साइड में देखा जाए तो ईस्ट अर्थात पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो हमारे भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर पे देखा जाए तो 8 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था। लेकिन अगर देशांतर की बात करूं तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अगर भारत की लंबाई चौड़ाई देखा जाए, आकार की बात देखा जाए तो भारत का मूलतः आकार कैसा है, तो याद रखिएगा भारत का आकार चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय। ये क्या है? आकार है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसे है आप यही देख लीजिए। आपका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और ये सबसे जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है और ये सबसे पूरब। आप इन चारों बिंदुओं को मिला दीजिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि कैसा है भारत का आकार। देख लीजिए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो भारत का जो उत्तरी छोर है इसको अगर दक्षिणी छोर से मिलाएं तो टोटल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए या पश्चिम से पूर्व की बात किया जाए तो इधर गुजरात से लेकर के गुजरात का एक अक्ष का रहना जो मैं आपको बताया था गौर माता से, गौर माता क्या बताया था, गौर माता या गौर मोता से लेकर के कीबीथू तक, कहाँ तक? कीबीथू तक की टोटल दूरी 2,933 किलोमीटर है। इतना आप लोग लिखिएगा, याद करिएगा। अब देखते हैं इसके कुछ राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में जानते हैं। जैसे आप भारत यहाँ पे मैं देखिए मैं बना दे रहा हूँ हल्का सा आपको बताने के लिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपका ये भारत रहा। ठीक है, चलिए देखिए भारत जो है, भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है तो आपको पता होगा कि 28 है। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या 9 है। 28 राज्य से पहले कितना था? 29। जब कश्मीर से 370 धारा हटाया गया तो इस कश्मीर को, यहाँ से ध्यान दीजिए, कश्मीर है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया और ये कश्मीर राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब यह 2 प्रदेशों में बट गया। पश्चिम का जो क्षेत्र है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जिसकी राजधानी आपको श्रीनगर में मिली। श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर। पूर्वी क्षेत्र को लद्दाख, याद रखिएगा, लद्दाख में बांट दिया गया और यह लद्दाख की राजधानी है लेह। याद रखिए। तो इस 29 राज्य में से ये एक राज्य का दर्जा हटा करके इसको केंद्र शासित का दर्जा दे दिया गया, तो ये 29 के जगह पे 28 हो गया। चूंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 थी
तो इसमें से 2 आकर के ये जुट गया, तो ये संख्या कितनी हो गई? 9। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 9 है और राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, मैं एक चीज बताया था, क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्षेत्रफल जो जितना पूरे विश्व के भूभाग का क्षेत्रफल उसका 2.4% भारत का अकेले हिस्सेदारी है। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या, मैं ये बता रहा था, भारत की जनसंख्या जो है पूरे करीब 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ के लगभग है। कितना? 121 करोड़। और पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जनसंख्या के स्थान पे भारत दूसरे नंबर पे है। किसने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो एक चीज बात आ गई होगी कि पहला कौन है? पहला है चीन। पहला क्या है? चीन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे भी बात आपको आती होगी दिमाग में, तो तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे को आप याद रखिएगा यूएसए अर्थात अमेरिका। ठीक है, तो ये रहा जनसंख्या के बारे में। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आप देखिए 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। आप जैसे देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है। आप देखे हैं भारत में तो इधर देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान का सीमा लगा हुआ है, ये पाकिस्तान है। उसके बाद भारत की सीमा पाकिस्तान के बाद से थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस अफगानिस्तान से लगता है, यहाँ का कुछ हिस्सा पाकिस्तान अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसे हम POK कहते हैं। क्या कहते हैं? POK। POK का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। याद रखिएगा, जिस पे हमारा भारत ये कहता है कि भारत का ये अभिन्न अंग है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो यहाँ हम लोगों का भारत है और इस भारत से यहाँ के क्षेत्र से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे इधर चलेंगे हम पूर्व उत्तर के तरफ चलेंगे, तो इधर भारत की सीमा यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के और सीधा अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जा करके चीन से लगती है। ठीक है, अब चीन के बाद जैसे ही नीचे आएंगे आप पूरब क्षेत्र में, किधर? पूरब क्षेत्र में आएंगे तो आपका सीमा म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद एक बीच में आपका रह गया नेपाल। नेपाल जो है आपके यहाँ पे लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस किस प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद भूटान है, फिर आगे आएंगे तो बांग्लादेश। यानी टोटल संख्या कितनी हुई ये देख लीजिए। स्थलीय सीमा से लगा हुआ जो भारत के अन्य देश है, अंतर्राष्ट्रीय देश है, उनका गिनती कर लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, कितना हुआ? 1 2 3 4 5। उसके बाद म्यांमार है 6 और एक बांग्लादेश है 7। यानी कि 7 देशों की सीमा भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगती है। 2 देश और नीचे के तरफ आपको मिलेंगे जो आपको ये जलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय सीमा। यहाँ आप देखेंगे तो श्रीलंका लगा हुआ है जो कि स्थल मार्ग से नहीं जुड़ा है, यह केवल जल मार्ग से जुड़ा है। यहाँ पे जो एक संधि हुई है, दोनों को जोड़ा गया है, इसे पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि, याद रखिएगा। जो श्रीलंका से भारत का जुड़ा है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। फिर आप आएंगे नीचे तो इन के बीच कुछ आपका द्वीप है, द्वीप समूह है। जैसे आपका लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भारत के हिस्से हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि 2004 में सुनामी के आने के वजह से इंदिरा पॉइंट वो काल के गाल में समा गया। तो उसके बाद अब आगे हम देखते हैं कुछ भारत के तटीय राज्य, इन तटीय राज्यों के बारे में जानते हैं। जैसे आपका यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद जैसे आप आएंगे नीचे तो महाराष्ट्र मिलेगा।
ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं बेटर तरीके से, ये जो क्षेत्र है आपका ये गुजरात है। फिर यहाँ से जैसे नीचे आएंगे तो आपका ये महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य आपका मिलेगा जिसे गोवा कहते हैं। उसके बाद आएंगे आप तो कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आएंगे तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे राज्य है केरल। ठीक है, इस तरह से तटीय सीमाओं से, क्योंकि इधर आप जाएंगे तो आपका अरब सागर है। ठीक है, इधर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये तटीय राज्य हैं। इन तटीय राज्यों से भारत की सीमा बनती है। जस्ट आप इधर ऊपर आएंगे, इधर से चलेंगे तो इधर आपका तमिलनाडु पड़ेगा। तमिलनाडु के बाद आगे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपका भुवनेश्वर वो पड़ेगा, उड़ीसा, जिसे ओडिशा भी कहते हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो सीधा सा यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र। उसके बाद ये वाला, ये ऐसे पड़ेगा क्षेत्र। ठीक है, तो ये तटीय राज्य हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका मैं यहाँ बताया गुजरात वाला क्षेत्र, इस गुजरात वाले क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र है इसे काठियावाड़ तट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो ये वाला मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर यहाँ पे कोंकण तट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोंकण तट। उसके बाद जैसे आप आओगे कर्नाटक में तो कर्नाटक का एक तट है जिसे कनारा तट के नाम से जानते हैं। फिर उसके नीचे आओगे सबसे लास्ट में तो यहाँ पे केरल है जिसे केरल को मालाबार तट भी कहते हैं। ये रहा पश्चिमी तट भारत का, ये रहा टोटल पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है। उसके बाद आप चलते हैं पूर्वी तट में, तो पूर्वी तट में आएंगे तो देखिए ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु को हम कहेंगे कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु यहाँ है, कोरोमंडल तट। उसके बाद आप आओगे आंध्र प्रदेश में तो ये रायलसीमा तट है। क्या है? रायलसीमा तट है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे उसमें क्या बोलते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका पड़ जाएगा रायलसीमा तट। उसके बाद उड़ीसा में उसका पश्चिम बंगाल उड़ीसा में ये पड़ेगा रायलसीमा तट। उसके बाद जैसे आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो उत्कल तट पड़ता है। क्या पड़ता है? उत्कल तट पड़ता है। आप इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। एक चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये उड़ीसा वाला उड़ीसा वाला जो है ये रायलसीमा नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश वाला रायलसीमा है। उड़ीसा वाला आपका उत्तरी सरकार तट है, याद रखिएगा। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका राज्य, तटीय राज्य का विस्तार। अब थोड़ा सा हम स्थलीय राज्य वाले में चलते हैं। 1 मिनट के लिए घबराइएगा मत, उसमें आप जानेंगे जो इन अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में जान जाएंगे। जैसे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में जान जाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा, अब चलते हैं चीन के बाद, चीन और भारत के बीच कौन सा हो जाएगा रेखा? याद रखिएगा, ये उल्टा हो गया, रुक जाइए। ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। तीसरा हम जान लें एक चीज, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कहता है भारत और अफगानिस्तान, इसको डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा यह भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। यानी कि डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ, मैकमोहन रेखा भारत चीन के साथ, और भारत पाकिस्तान के साथ रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाने वाली
जो रेखा लाइन है उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ मालदीव है नीचे जो जलीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये मालदीव है जो 8 डिग्री चैनल को लक्षद्वीप मिनिकॉय को लक्षद्वीप से ये मालदीव चैनल 8 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। तो आप इसको भूलिएगा ना मत। यहाँ भी ग्रेट चैनल है जो अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, ये चीज़ आप भूलिएगा मत। अब बाकी जो चीज़ समझ में ना आई होगी तो कमेंट कीजिएगा और मुझसे सुझाव ले लीजिएगा। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद MS टीम एजुकेशन से जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।